हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके बेसलाइन मूल्यांकन, बेसलाइन जो टेस्ट होने वाला है आपका, उसके लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। कोई ये इस बार आने वाला पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर की पेपर है। ये आप लोग ने कमेंट करके बोले तब जाके इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ताकि आपका जो बेसलाइन टेस्ट कि जो डाउट है कि क्या आएगा कैसे आएगा, सभी लोग को, आप लोगों में से सभी क्लास के लिए है ना। तो ये इससे आप लोग क्या करेंगे, हर एक क्लास, आप 9 से भी हो, 10 से भी हो, 11 से भी हो, 12 भी हो, आप चारों में से किसी भी क्लास को, तो आपको इससे सिर्फ और सिर्फ आइडिया ले लेना है इस क्वेश्चन पेपर से कि आपको किस टाइप के जो है क्वेश्चन तैयारी करना है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर कक्षा 10वीं विषय गणित आपके बेसलाइन आकलन के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो कि पिछले बार आपका कितने मार्क्स का हुआ था, 75 मार्क्स का हुआ था। इसके लिए समय 3 घंटे दिया गया था। इसमें जो निर्देश दिया गया सेम टू सेम बोर्ड के पैटर्न पर, जो बोर्ड के एग्जाम पर आपका निर्देश होता है सिमिलरली वैसा गया। इसमें कंप्लीटली जो सिलेबस था उसको पूर्णतः रूप से फॉलो किया गया था कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। और ये पिछले बार क्या हुआ था, जस्ट एग्जाम से पहले हुआ था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में देखो यहाँ पर ऊपर में, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर बिलासपुर, BLT मैथ्स बिलासपुर लिखा हुआ है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सभी जिले का सिमिलरली इसी टाइप का ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चन ऊपर नीचे था। ठीक है, तो चलो इस बार भी आप लोग का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आपको डिजाइन हो सकता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको उसी को ही फॉलो करना है। और चलो देख लेते हैं इसमें, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। 1 में क्या बोल रहा है कि बहुपद, देखो सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो आपका सही विकल्प पिछले बार आया था, उसमें क्या बोला था कि बहुपद x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर एक और बहुपद दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 का योगफल। तो इसका योगफल क्या हो जाएगी, ग होगी, इसको प्लस करेंगे आप लोग तो 0 आएगा उसका आंसर। फिर इसमें दूसरा क्या दिया है भाई, आप लोग देख पा रहे हैं कि समीकरण निकाय दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, उस चीज को आपको करेक्टली याद रख लेना है। तो इसकी ख जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये अनेक हल, ये कोई हल के लिए नहीं, अनेक हल के लिए होगा, और ये कोई हल नहीं के लिए होगा। इस तरीके से इसका कंफर्म नहीं हूं मैं, बट इसके आंसर ये आएगा करेक्टली। ठीक है, फिर चौथा, यदि बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपका चैप्टर नंबर 15 से, अभी तक तो आप लोग का पढ़ाई नहीं हुआ है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने डिटेल दिए थे, उसमें मैं आपको बताया था आपको ज्यादा नहीं करनी, कम से कम आधी सिलेबस, मतलब आप चैप्टर नंबर 8 तक मैथ्स में कर लो इस बार अभी भाई, क्योंकि तिमाही में भी वहीं तक किए थे आप लोग, है ना। आपका तिमाही का भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका उसमें से अगर क्वेश्चंस आती तो आपका बेस लाइन के लिए भी क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। और वही फायदा आपके बोर्ड एग्जाम में भी होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आपके जो बुक है उसी के सिलेबस से ही पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, इवन खाली स्थान को भी देखो, आपके पूरा का पूरा बुक से ही आया हुआ। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बुक से बाहर आ जाए, फिर सिलेबस से बाहर आ जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बुक तैयारी कीजिए, जो तिमाही पेपर के लिए आप पढ़े थे उन्हीं को एक एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि टाइम कम है तो पूरा पढ़ना तो मुश्किल नहीं। और अभी अभी पढ़े हो आप लोग तुरंत, तो वो आपके कहीं ना कहीं से काम आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरीके से तैयारी भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है कि एक बहुपद दिया इतना, उसको भाग करना है। चैप्टर नंबर 1 से भैया सबकी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जाओ प्लेलिस्ट पर चैनल का, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर दो संख्याओं का योग 5 और अंतर 2 है, तो इस कथन को समीकरण बनाना है। चैप्टर नंबर 2 से समीकरण बनाने वाला बहुत आसान है। फिर क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता, आपको प्रवणता की अगर ढाल की सूत्र याद है कि m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होता है। तो इस फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू रखेंगे तो आपको आ जाएगा प्रवणता। ठीक है, मूल बिंदु से बोला गया मतलब 0 0 से लेकर के आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके चैप्टर नंबर 9 त्रिगोनोमेट्री से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कटेगा, तो इसके आंसर 1/2 आएगा, ये तो फिक्स ही होती है। फिर आपके लास्ट चैप्टर से दिया गया है कि 5 7 9 11 13 15 17 19 का आपको समांतर माध्य निकालना है।
तो समांतर माध्य का सूत्र बहुत आसान है, आपको समांतर माध्य बराबर क्या करना है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, फिर सातवां वर्ग समीकरण दिया गया उसको सूत्र विधि से हल करना है। तो आपको सूत्र विधि का अगर फॉर्मूला याद है, क्या होती है सूत्र विधि की फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac बटा में क्या होती है 2a। आप लोग को रिवाइज करते चलिए, याद आ रहा होगा, जो सही से पढ़ते हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए उनको तो याद आ ही गया होगा, ठीक है। फिर अगला इसमें क्या बोल रहा है कि इसको 8वां समांतर श्रेणी दिया गया है 9 5 1 माइनस 3 का 10वां पद। तो आपको यहाँ पर nवां पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये होती है फॉर्मूला, आपको याद आ गया होगा। तो इसमें a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या और d क्या होती है, सर्वांतर होती है। क्लियर है। 9वां इसमें दो चर वाले सरल रेखाओं के समांतर प्रतिच्छेदी व समांती होने के प्रतिबंध लिखिए। तो इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग कर पाओगे। वैसे अभी आप लोग तो इसको नहीं पढ़े होंगे आप, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 15 में, आप किसी भी स्कूल में चैप्टर नंबर 15 में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को क्या बोल रहा है कि एक बिंदु 7 9 और 5 3 से होकर जाती है तो उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात की। जैसे फिर से वही प्रवणता वाली सूत्र है जो मैं बताया हूँ। एक और है, दो सरल रेखा दी है, इसकी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। मतलब आपको ये फॉर्मूला है कि याद रखना पड़ेगा, mx प्लस c। तो इसको जो दिया है समीकरण उसको इस फॉर्म में पहले ले आओ, y इक्वल के फॉर्म में, फिर जो बिना x y वाला रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 12वां, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर उसका क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांगसम है करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे करके, ठीक है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, देख लेते उसको क्या बोल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इवन बोलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के लिए क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट। सिद्ध कीजिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है, प्रमेय में का दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 का है, तो आप वहां से कर सकते हैं इसको, ठीक है। 13 यदि एक जोकर की शंकुआ का टोपी के आधार की जो त्रिज्या है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपके चैप्टर नंबर 15 से हैं, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है ये वाली, क्या बोला गया है इसमें, 6 संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ है लास्ट चैप्टर से। ये तो एग्जांपल से, इसका सॉल्यूशन आपको बुक से ही मिल जाएगा क्योंकि बुक में ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। फिर आपके देखो चैप्टर नंबर 8 से जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करीम भारतीय स्टेट बैंक में ये क्या करता है, तो ये कौन सी है, यहाँ पर आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी गुणित आर वाला है ना, पी गुणित आर बटा 100 गुणा में 1/12 वाला जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो इसके अथवा में सऊदी। तो इस बार के लिए 100% ये श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए इन टाइप के क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं बनता है तो वीडियो अवेलेबल है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर पढ़ने के बाद भी कोई डाउट आता है तो आपको बता दो, आपको कमेंट करने के बाद वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला देखो इसमें 16 क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिगत वृत्त, ये परिगत वृत्त, अंतःवृत्त, ये सब कुछ का वीडियो इस चैनल पर बना हुआ है, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इनको भी जा करके देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 13 से। और ये दोनों क्वेश्चन इस बार भी श्योर है कि 100% हम बोल सकते हैं कि परिवृत्त और अंत जो वृत्त है वहां से क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कर रहा है, ये त्रिगोणोमेट्री से, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल से, वहां पर आप जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है दूसरी क्वेश्चन, इसका भी देख सकते हैं, ये बहुत छोटा है, उतनी बड़ा नहीं है, ये 6 नंबर के लायक उतनी लंबा नहीं जाएगा जैसे कि ऊपर वाला जाएगा, ठीक। फिर ये आपके चैप्टर नंबर 3 से दोनों क्वेश्चन को कर लो। चैप्टर नंबर 3 में जो आप जाओगे, चैप्टर नंबर 3 में, तो सिर्फ ये एग्जाम्पल में मिल जाएगा दोनों की सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल में मिलेगा और इसका आपको प्रश्नवाली में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी चीज जो है आपको समझ आ गया होगा कि अब आपको क्या पढ़ना है। मीन्स आपको इस वीडियो से ये सीखना है कि कंप्लीटली आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आना है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से बाहर आएगा। तो आप लोग सिर्फ अगर कुछ पढ़ाई करना है तो आपका सिलेबस से कीजिए, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है चैनल के माध्यम से सबको फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्जाम में भी हर एक क्लास के लिए, मैं इवन अभी भी बोल देता हूँ, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए फायदा होगा कि आप सिलेबस से अपना पढ़ाई
कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।